नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए जो एक्सरसाइज है 3.4 चैप्टर से वीडियो का पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है ना। इसके पहले वाले पार्ट 1, 2 में 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से करा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर विजिट करके उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि ये जो है इसको मैंने ए मान लिया। ठीक है ना, और ए इसलिए हम क्या करेंगे, ए बराबर आई ए लिखना है और ए के स्थान पे ये पुट कर देना है और आई के स्थान पे आपको 1 0 0 1 लिखना है, ए ऐसे ही छोड़ना है। अब मैं बोला था आपको कि ये जो जितने भी यहाँ पे अंक दिख रहे हैं ना, इस अंक को इस अंक के रूप में लाना है। मतलब इस जितने भी आपका यहाँ इसमें अव्यय हैं उस अव्यय को इस अव्यय के रूप में लाना है। तो सोचना है ये। तो हम यहाँ पे क्या संक्रिया करें, देखिए यदि हम इसमें 3 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। और ये -6 में से इस -6 को घटाएंगे तो ये माइनस से हो जाए प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस घट के यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि R1 के स्थान पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि R2 में से घटाना है मुझे, R2 में से घटाना है, वो भी कितना से 3 से गुना कराकर कितना R1 को घटाना है। ठीक है, ये अगर कर देंगे तो हमारा ये वाला जो लाइन है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, तो इसमें 3 से गुना करना है तो ये 3 हो जाएगा और 3 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 से गुना होगा तो -6 और -6 में से आप इसको घटाइएगा तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया +6। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा कि नहीं, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला R2 के स्थान पे तो कुछ करना ही नहीं है आपको, तो ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इधर में भी वही काम करना है आपको। इसमें आपको 3 से गुना करना है तो ये 0 में 3 से तो 3 0 रहेगा ना, 0 में 3 से करिएगा तो 0 और 0 में से 1 घटाइएगा तो -1। और यहाँ पे 3 में 1 से करिएगा तो 3 और 3 में से 0 घटाइएगा तो क्या होगा 3। और ये R2 को तो ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है ना। अब सोचिए, ये वाला लाइन इस रूप में लाना है, इसको आपको 0 बनाना है। ठीक है, और इसको 1 बनाना है। तो पहले हम इसको 0 बनाने के बारे में सोचते हैं। तो यदि हम क्या करें, इसमें से हम इसको घटा दें तो 1 में से 1 घटेगा 0 और इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिखें तो ये इतना ही रहेगा। ठीक है ना। तो वही हम काम कर रहे हैं, लिख दे रहा हूँ कि R2 के स्थान पे R2 - R1। ठीक है, तो देखिए यही काम कर रहा हूँ। तो 1 में से 1 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0, अब -2 में से 0 घटाऊंगा तो -2। और R1 के स्थान पे तो कुछ करना ही नहीं है, आपको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, इसी तरह से वैसे इधर भी काम करना था। 0 में से -1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। 1 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। और ये R1 को तो ऐसे ही छोड़ना है, कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है आपको, अब देखिए इसको आपको केवल 1 बनाना है। तो कैसे हो जाएगा, इसमें -1/2 से अगर गुना कर दें तो ये कट के 1 हो जाएगा। यानी हम लिख देंगे R2 के स्थान पे 1/2। ठीक है ना, -1/2 गुना हो जाएगा कौन सी R2। ठीक है ना, यही काम कर देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो दोस्तों R1 में तो कुछ नहीं करना, R2 में काम करना है। तो ये ऐसे ही उतर जाएगा ना, और इधर साइड में भी ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये दोनों ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही उतार देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना था, 1 0 लिखना था। ठीक है ना, और इधर साइड वाले को भी ऐसे ही लिखना था। तो कितना था यहाँ पे, तो इधर साइड में था -1 और 3 था। ठीक है ना, तो -1 और 3। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करना था आपको, तो यहाँ पे आपको -1/2 से, इसमें जीरो में इतना से अगर करते हैं गुना तो ये जीरो रहेगा, लेकिन 1/2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0, यहाँ पे 1। ठीक है, और इधर में भी वही काम करना है, तो -1/2 से इसमें गुना होगा तो -1/2 हो जाएगा, और ये इसमें गुना होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे 1, -1/2 1, और यहाँ पे a है तो a। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला जो i के रूप में आ गया ना, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, इसलिए a इनवर्स का मान क्या आ गया आपका, तो -1 3 -1/2 यहाँ पे 1। ठीक है, यही इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन करेंगे। तो इसको हमने a मान लिया और a बराबर IA, यहाँ पे a का मान भर दिया, i का मान भर दिया, a ऐसे ही छोड़ दिया, और ये टोटल अब को इस रूप में लाना है। तो अब देखिए कैसे क्या करेंगे हम, तो यदि हम इसमें 3 से गुना कर दें तो ये 3 हो जाएगा, -3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है ना, तो इसमें हम केवल 3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि R1 के स्थान पे लिखेंगे क्या करके, तो R1 + 3 गुने R2 करके। ठीक है, तो चलिए यही काम कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो करना था, ये R1 यानी कि ये R1 रहा, तो इसको जोड़ना है इसमें, लेकिन इसमें 3 से गुना करके। तो ये -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि -6 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 3 से गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 में -3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। और ये तो ऐसे ही छोड़ना है R2 के स्थान पे जो मान दिया गया है। ठीक है, इधर भी वही काम आपको करना था, इसमें 3 से गुना करना था R2 में, ये R1 को जोड़ देना था। तो यहाँ पे 0 में 3 से, तो 3 0 रहेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1। इसमें 3 से गुना हुआ तो 3 एकम 3, और 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। और इसमें R2 के स्थान पे तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ऐसे ही जैसे दिया गया है वैसे लिख देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो R1 का जो टोटल दोनों अवयव हो गया 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका R1 का टोटल अवयव क्या देख रहे हैं, हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे जब 0 हो गया तो इसका आपका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूंकि R1, यहाँ पे ये रहा R1, ये R2, तो R1 के टोटल अवयव यदि दोनों शून्य हो गया तो ये शून्य हो जाता है, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। किसका, तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि R1 बराबर क्या 0 हो गया, यानी कि टोटल R1 का मान 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए कि A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो जब अस्तित्व नहीं होगा तो A इनवर्स का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। तो देखिए, इस 13 नंबर क्वेश्चन में हमको करना क्या है, तो वही a मान लिए इसको, और a का मान यहाँ पे रख दिए, और i का मान रख दिए, a इसे छोड़ दिए। अब यहाँ इस टोटल अवयव को इस रूप में लाना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम यदि 2 से गुना कर दें तो ये -2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें 2 से गुना करके तो ये 4 में से ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि क्या करना है आपको, R2 के स्थान पे क्या करना है, तो आपको R1 + R2 करना है, तो R2 में 2 से गुना करके आपको जोड़ना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए वही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस लाइन में R2 में आपको यहाँ पे R2 लिखना था, R2 में आपको क्या करना है, इसमें 2 से गुना करना है इस लाइन में, और इस लाइन को उसमें जोड़ देना है। ये -2 हो जाएगा, -2 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 0। कहाँ लिखना है, R2 के स्थान पे, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे भी 2 से गुना होगा तो ये 4 में -3 जोड़िएगा क्या हो जाएगा, 1 घट के 1 आ जाएगा। कहाँ लिखना है आपको, R2 के स्थान पे, और ये R1 ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, अब इधर साइड में भी वही काम आपको करना है, R1 को इसको जोड़ना है, इसमें 2 से गुना करा के, तो इसमें 0 में 2 से तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें 2 से तो 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और ये R1 को तो ऐसे ही छोड़ देना है आपको। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है,
कि ये वाला तो आ गया, अब इसको सोचना है। तो इसमें हमको यहाँ पे 1 लाना है, इसको 0 लाना है। तो पहले मैं इसको 0 ला लेता हूँ। इसको 0 कैसे लाऊंगा? तो इसमें 3 से गुना करा दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, और कहाँ पे लिखना है? R1 के स्थान पे ही लिखना है, 3 से इसमें गुना करके। तो R1 के स्थान पे लिखना है R1 + 3 गुने R2 करके, ठीक है। तो चलिए यही काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे R1 यानी कि इस लाइन को इस लाइन में जोड़ना है, 3 से इसमें गुना करा के। तो इस R2 में 3 से गुना है, तो ये 0 में 3 से, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। कहाँ लिखना है आपको? R1 के स्थान पे। यहाँ पे 3 से गुना होगा तो 3, 3 में -3 जोड़िएगा, क्या हो जाएगा? 0। और इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, ऐसे ही छोड़ दीजिए। इधर भी वही काम करना है आपको। तो इसको जोड़ना है R1 को R2 में 3 से, इसमें इस लाइन में 3 से गुना करा कर। तो 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। कहाँ लिखना है आपको? R1 के स्थान पे। तो इस लाइन पे लिखना है R1 में। इसमें आपको 3 से गुना करना है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 6 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 6 ही रहेगा। और ये इसमें R2 के स्थान पे तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ऐसे ही छोड़ देना है। केवल हमको R1 के स्थान पे काम करना था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक काम क्या करना है, अब इसको आपको 1 लाना है, तब ना इस रूप में आएगा, इस रूप में। तो इसमें 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे R1 के स्थान पे 1/2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यानी कि लिखेंगे हम R1 यहाँ पे लिखिए, R1 के स्थान पे 1/2 R1, ठीक है। ये अगर काम कर देते हैं हम तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यही आपको काम करना है। तो देखिए इस लाइन में हमको 1/2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 से अगर इसमें गुना होगा तो ये 2 से 2 कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसमें 0 में 1/2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 0। तो लिखिए 1 0, ठीक है। अब देखिए इसमें R2 के स्थान पे तो कुछ करना ही नहीं है, 0 1 है तो 0 1 लिख दीजिए, 0 1, ठीक है। इधर भी वही काम आपको करना है। आपको क्या करना है? R1 में हमको 1/2 से गुना करना है, तो इसमें 1/2 से करेंगे तो 2 दूना 4 यानी कि 2 हो जाएगा कट के, यहाँ पे 2। इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे 2 3। अब देखिए यहाँ पे, और इसमें तो R2 में कुछ करना ही नहीं है आपको, 1 2 है तो 1 2 लिख देना है, 1 2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, ये तो आपका I के रूप में आ गया ना, I का मान हो गया ना। तो बस ये जब आ गया तो यही है इसका राइट आंसर, इसलिए A इनवर्स का मान आपका आ गया, कितना आ गया? तो आपका 2 3 1 2, यही इसका राइट आंसर, ठीक है। A इनवर्स का मान हम लोग निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, यानी कि इसको हमने A मान लिया और A के स्थान पे जो मान है भर दिया, I का मान रख दिया, यहाँ पे A है तो A छोड़ दिया। अब इस टोटल अवयव को इस रूप में लाना है आपको, तो क्या करना होगा आपको? तो बस वही काम करना है जैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो इसमें यदि हम 2 से गुणा कर दें तो ये 2 से 2 घटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, मुझे 0 लाना था, ठीक है। तो इसमें हम 2 से गुना कर लेते हैं, R1 में हम 2 से गुना करके R1 के स्थान पे लिखेंगे क्या करके? तो R1 में हमको क्या करना है? 2 से गुना कराकर R2 को क्या करना है? घटा देना है, ठीक है। तो बस वही काम करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे R1 में आपको क्या करना है? 2 से गुना करना है पहले। तो इसमें 2 से गुना करें तो 2 दूना 4, अच्छा और R2 को घटाना है, यानी इस लाइन में से इस लाइन को घटाना है, R1 में से R2 को घटाना है, लेकिन R1 में 2 से गुना करके। तो 2 दूना ये 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा 0, और ये 2 से गुना होगा तो 2, और 2 में से 2 घटेगा तो 0, और इसमें R2 में तो कुछ करना ही नहीं आपको, तो लिख दीजिए ऐसे ही, ठीक है। इधर भी वही काम आपको करना है, तो वही काम कर दीजिए। तो इसमें आपको R1 में 2 से गुना करना है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 0, इस R2 को घटाना है, तो ये 2 में से 0 घटेगा तो 2, और इसमें 0 में 2 से गुना होगा तो 0, और 0 में से 1 घटेगा आपका तो -1, और ये R2 के स्थान पे तो कुछ करना ही नहीं आपको, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R1 के जो टोटल अवयव क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूँकि
R1 का टोटल अब ये क्या हो गया, शून्य है, ठीक है ना। शून्य हो गया तो इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। अस्तित्व यहाँ पे लिखिए नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं अगले पार्ट में इसके अगले क्वेश्चन का सलूशन लेकर आऊँगा, ठीक है।